मेरा नाम सीमा त्रिखा है। मैं हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले से बडकल विधानसभा से विधायक हूँ और मेरे फादर लेट श्री कैलाश चंद्र मल्होत्रा जी, जो एक शहर के बहुत रिनाउंड ट्रांसपोर्टर रहे, उस परिवार में, मल्होत्रा परिवार में जन्मी और 4 भाई बहनों में बड़ी हूँ। और मेरे हस्बैंड एडवोकेट श्री अश्विनी त्रिखा जी फरीदाबाद में ही प्रैक्टिस करते हैं और मेरे फादर इन लॉ लेट श्री वीपी त्रिखा जी रेलवे से रिटायर्ड हैं। मैं फरीदाबाद से बडकल विधानसभा से आती हूँ और बडकल विधानसभा, क्योंकि फरीदाबाद एक हमारा इंडस्ट्रियल टाउन है, तो इसलिए यहाँ पर एक इकोनॉमिक रेंज में वेरिएशन आपको बहुत मिलती है। जहाँ एक तरफ बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले, रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करने वाले एक ऐसा इकोनॉमिक स्टेटस भी है। और दूसरी स्टेट से, ख़ास तौर से यूपी से, बिहार से बहुत लोग वहाँ रोज़गार के लिए आते हैं और लगभग हमारे पूरे शहर का 53% ऑफ स्लम एंड एनक्रोच्ड लैंड एरिया वो मेरे पास आता है। हमारी विधानसभा में एक बहुत ही जो पहचान रही हमारे शहर की भी और हरियाणा की भी, बडकल झील आती है और पिछले 25 से ज़्यादा वर्ष हो गए उसे सूखे हुए, लगभग 27 साल, और उस पे लगातार काम करने का नतीजा ये है कि शीघ्र ही हम उसे भरने जा रहे हैं। हम उसका जो काम है, हमने एसटीपी के माध्यम से हम उसे रीफिल करेंगे। 38 हेक्टेयर ऑफ लैंड है और मैं सोचती हूँ कि हमारे फरीदाबाद के नहीं, दिल्ली, एनसीआर, पलवल, गुड़गांव, आजू बाजू चारों तरफ से लोगों के इमोशनल एक रिलेशन है वहाँ पर। ये जो एनएलसी, नेशनल लेजिस्लेटर्स का जो एक कार्यक्रम किया गया है, मैं सोचती हूँ कि एक अपने आप में बहुत ही अच्छा और एक नया, जिसे कहते हैं हम, एक्सपेरिमेंट। और जब कोई जनप्रतिनिधि चुन करके आता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो किसी न किसी चुनाव चिन्ह के माध्यम से बन के आता है, पर बनने के बाद में उसे पूरी जनता के लिए एक जैसा काम करना चाहिए। और जब एमएलएज अपने हाउस में बैठते हैं तो उनको एक मत होकर के अपनी स्टेट के वेलफेयर के बारे में और डिप्राइव्ड ऑफ सेक्शन के लिए अच्छी पॉलिसीज़ लाने के बारे में काम करना चाहिए। हाँ, आप क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, ऐसा नहीं है, बिना क्रिटिक्स के कभी भी मैं नहीं सोचती हूँ कि मूर्ति सही बनती है, कि पत्थर को ठोकने पीटने वाला ही सही मूर्ति को तराश पाता है। तो आप क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, लेकिन ध्यान रहे कि आपका क्रिटिसिज्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, पब्लिक होना चाहिए, ना कि आप डीमोरलाइज करें किसी भी वर्किंग गवर्नमेंट को। ये चीज़ का मैं कहती हूँ ध्यान होना चाहिए। और यही बात पर एक किसी कंसेप्ट को लेकर के भी इसमें चर्चा की गई और मैं उस सारी चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। स्कूल ऑफ गवर्नेंस, जो एमआईटी ने एक नया स्कूल खोला है, मैं सोचती हूँ कि वैसे कुछ चीज़ें होती हैं वो आपके डीएनए में भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनबॉर्न होती हैं हमारी चिप में। लेकिन एक चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में ग्रूम की जा सकती है। कोई चीज़ अगर हमारे पास नहीं भी है और मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं उसे अपने अंदर पैदा कर सकती हूँ। तो जो स्कूल ऑफ गवर्नेंस है, मैं सोचती हूँ वो भी इस तरफ पे एक चलता हुआ और कदम है, तो मैं उसकी भी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सबसे पहले मैंने 2005 में एज ए कॉरपोरेटर इलेक्शन लड़ा था और मैं 2005 में एज ए कॉरपोरेटर इलेक्ट हुई। फिर 2009 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा लड़वाई गई 2009 में, वो मैं 5000 वोट से लूज़ कर गई।
फिर 2014 में दोबारा मौका मिला मुझे, तो जनता का बहुत सहयोग, लाड मान प्यार मिला और मैं इलेक्ट होकर आई। और 2019 में भी मुझे फिर पार्टी ने मौका दिया और जनता ने साथ दिया, और मैं 19 का भी मुझे मौका मिला और मैंने इसे अवेल किया। मेरा प्रयास रहता है कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यदि वो एक पेरेंटल फीलिंग रखें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ, तो मैं सोचती हूँ वो उसको बहुत अच्छा नरिश कर पाएंगे, वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। मैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को मानती हूँ, और अटल जी की बातें, वो भी क्योंकि स्वर्गीय अटल जी एक कवि भी था उनके अंदर, तो उनकी एक लाइन ऐसी है, जो 2 लाइनें हैं, वो हमेशा मैं याद रखती हूँ। वो पूरी ज़िंदगी के फ़लसफ़े में काम आने वाली हैं कि टूटे मन से कोई खड़ा हो नहीं सकता और छोटे मन से कोई बड़ा हो नहीं सकता। सक्सेसफुल होना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ कि सक्सेसफुल होना कोई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एक सक्सेस है, इसकी डेफिनेशन परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाती है। कभी कभी आप लूज़ करके जीत जाते हैं और कभी कभी आप जीत कर भी हार जाते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आपका स्वाभिमान गिरे नहीं, और रोज़ सुबह उठ कर के आप उतनी ही ताकत से शीशे में अपना चेहरा देख सकें, और अपने ख़ास तौर से बच्चों के लिए अपने बड़ों से आप बिल्कुल आँख में आँख डाल कर के बात कर सकें। तो आपको इस प्रकार का आपका कर्तव्य यदि होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। भारतीय प्रजातंत्र जो है, ये पूरी दुनिया का अनूठा उदाहरण है, और अनूठे के साथ साथ बहुत मीठा भी उदाहरण है। यदि हम अटल जी का समय याद करते हैं तो पार्टियों की गिनती गिननी मुश्किल हो जाएगी कि इतनी पार्टियों ने मिलके भी देश चला लिया। और वहीं हम बाकी लोगों का देखते हैं तो सब ने हर प्रधानमंत्री ने, आदरणीय हमारे हर प्रधानमंत्री ने अपने अपने नज़रिए से, और कोई भी व्यक्ति जो है, मैं सोचती हूँ कि उसके हर फैसले पे उसकी निजी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस, उसकी छाप होती है। अगर मैं बोलूँ कि मौजूदा प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, यदि इनकी पॉलिसीज़ अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादातर पॉलिसीज़ डिप्राइव्ड ऑफ सेक्शन के लिए आती हैं। तो मैं ये बात भी कहने में नहीं चूकती कि उस व्यक्ति का जो सफ़र है ज़िंदगी का, कहाँ कैसे परिवार में जन्म हुआ, परिवार में कितने लोग थे, परिवार की माली हालात क्या थी, परिवार के संस्कार क्या थे, और फिर रेलवे ट्रैक के ऊपर जीवन यापन करने के लिए काम करना, और फिर चलते चलते इस मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंचने से जो मैं समझती हूँ बड़ी बात है, वो ये है कि जिसने गरीबी भोगी है वो उस दुख को भी समझता है, और इसलिए वो ऐसी पॉलिसीज़ भी लेकर आता है। मेरा सबसे यादगार चुनाव 2009 का है। 2009 में जब मैं चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, तो हम 35 काउंसलर्स थे, तब मैं काउंसलर भी थी, और मेरे साथ मेरे साथियों ने मेरा साथ ना दे करके दूसरे जो विधायक थे मेरे से पहले के, उन लोगों का साथ दिया। और इतनी मेहनत करी हमारे टोले ने, पूरी टोली ने बहुत मेहनत करी, और मुझे ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है, जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ी मैं उनके बच्चों के बराबर हूँ, और उनका रुतबा कांग्रेस में और अपने समाज में बहुत बड़ा है। और मैं तो एक बहुत छोटे से परिवार की बहू भी हूँ और बेटी भी हूँ, और जो स्कूल में शिक्षिका थी, और इतने बड़े व्यक्ति को जब लोग 5000 का मार्जिन दें, तो मैं सोचती हूँ कि ये, जैसे मैंने अभी कहा, कभी कभी हार में भी आपकी जीत छुपी होती है।
कार्य संतुलन करने के लिए मन संतुलन की ज़रूरत है सबसे पहले। मन आपका संतुलित होना चाहिए और बड़ी बात जो है, यदि जनप्रतिनिधि किसी भी भेदभाव से पीछे हट जाए, ना तो वो राजनीतिक दल का भेदभाव करे, बनने के बाद में उसके लिए वो सभी का सेवक है। इसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा कैरेक्टर आप में होना चाहिए, वो होना चाहिए ईमानदारी। मैं सोचती हूँ कि ऑनेस्टी और हार्ड वर्क की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर ये 2 गुण आप में हैं, तो मैं सोचती हूँ आपको संतुलन करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। जब आपने भेदभाव भी नहीं करना, आपने ईमानदारी से काम करना है, तो आपको संतुलन करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और परिवार का समय परिवार को मिल जाए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं होते हो, तो आप 24 के 24 घंटे अपने परिवार को देते हो। पर आज भी मैं अपने परिवार को दे रही हूँ। पहले मेरे परिवार में 12 सदस्य रहते थे, आज मेरे परिवार के 3 लाख से ऊपर सदस्य हैं और वो समय जो है उसी के हिसाब से बँट जाता है सब में। जिस देश का, जिस समाज का, जिस प्रदेश का युवा और महिला जागृत होगी, वो कभी डूब नहीं सकता। और मैं सोचती हूँ राजनीति एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप स्पिरिचुअलिज्म तो कमाते हैं, वहीं आप लोगों की दुआओं का हिस्सा बनते हैं, आप सॉल्यूशन मेकर की भूमिका में रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आज भारत का युवा जो है उसे इस ओर ज़रूर बढ़ना चाहिए। मैं अपने अंदर जो महसूस करती हूँ वो ये है कि एक लोभ ना रखना, जो उम्मीद होती है, महत्वाकांक्षा होती है कि मैंने आपका ये कर दिया तो अब इसके बदले में आप मेरा साथ देंगे, मैं वो भी उम्मीद नहीं करती। मेरे को ये मालूम है कि जिसने मेरी डोरबेल बजा दी, मुझे इसके काम आना ही आना है, चाहे वो कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। तो मैं सोचती हूँ कि जो आप भेदभाव से जब आप ऊपर उठ जाते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत स्पिरिचुअलिज्म में कन्वर्ट होकर के वही आपको आगे बढ़ाता है।